सत श्री अकाल, मैं ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ बनना। ਤੇ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਏ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। बहुत बहुत स्वागत है ऑन एयर पे। हाँ जी, मेरा नाम राम शंकर है, यूपी का रहने वाला हूँ। उन्नाव जिला पड़ता है, तहसील सफीपुर, ब्लॉक फतेहपुर 84, थाना आसीवन। और लुधियाना में आया, कुछ काम किया फैक्ट्रियों में, दुकान में। फिर मेरी समझ में आया तो चाय बनाना चालू किया। चाय बनाना चालू किया तो 14 से चाय बना रहा हूँ। आज 21 हो गई और मैं ये देख रहा हूँ कि जो देश के अंदर चाय वाला प्रधानमंत्री है, यानी देश चला रहा, तो बाहर देश में जाके राष्ट्रपति से बाहर देशों में मिला और अपना सीखा और देश के अंदर आके अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें जनता का क्या फ़ायदा हो रहा और सरकार का क्या फ़ायदा हो रहा। सरकार और जनता दोनों इसमें उलझे क्यों हुए हैं। जनता आती है आम, जिसमें जनता को आम का मतलब होता है, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं मतलब है। बोलो यार। तो जो मुद्दे चल रहे हैं 2019 से लेके और आज 21 हो गया, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए या मुद्दा बनाया जाए जो सरकार बनाती है और केंद्र सरकार से जनता तक लागू हुए। सरकारी सिस्टम है तो सरकार के अंडर में पहले तो लेवल पे अपना सरकार देख ले कि हमारे अंदर कमी क्या आ रही। चलो मतलब चाह हले भी बन रही है, देख लो कि गरम गरम चाह इधर लोगों ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। इधर ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਲਾ ਹੈਗਾ। इधर अंगीठी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, गरम गरम चाह बन रही है। पप्पू भैया, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि जो अभी किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, संघर्ष चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने जो बिल लागू किया है किसानों के लिए, वो आपको लगता है सही है या गलत है? देखो, जो हमारा मुद्दा है, हमारे वादे हैं, कुछ हमने भी सत्ता के अंदर आने के वादा किया था कि सत्ता के अंदर आऊँगा तो कुछ करके दिखाऊंगा। देश के अंदर एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, वो कहता मैं देश को आगे तरक्की पे ले जाना है नंबर 1 पे। और जो नंबर 1 पे देश को ले जाना है तो बेवकूफ़ का ऐलान है, जनता के साथ है, जनता को नंबर 1 पे बेवकूफ़ ले जाएगा। इसमें सिस्टम है, अगर सरकार अपना सिस्टम सही कर ले और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लेबल देख ले तो जनता अपने आप सही हो जाएगा। जनता की समझ में आ जाएगी कमी कहाँ से आ रही। हम गरीब हैं, किसान हैं, जो जनता है, व्यापारी हैं और कारोबार बिजनेस वाले हैं, दुकानदार हैं या फैक्ट्रियां हैं। जैसे हमने मुद्दा उठाया था कि 17 में ऐलान किया नोट बदली कर रहा हूं, तो जितनी जनता आम थी वो परेशान हुई। नोट बदली हुआ, नोट बदली से फायदा क्या हुआ, कंप्यूटर पैसा शो कर दिया। उसके बाद जीएसटी लगाया जो 18% जीएसटी लगाया। आज लेबल देखा जाए जीएसटी का, तो जीएसटी का जो लेबल आया, पैसा कहाँ गया वो तो सरकार को पता है कि पैसा मेरा जीएसटी का कितना पता है। 140 करोड़ की आबादी है, अगर 1 रुपया जीएसटी सोचा जाए आ रही है तो 140 करोड़ रुपया प्रतिदिन का सरकार के प्रति खाते में जा रहा। और 18% जीएसटी लगा के यानी सरकार फायदा अपना किया। उसके बाद कोरोना वायरस आया, 50 दिन हम लोग बैठे रहे। 50 दिन में क्या फायदा हुआ, सारा नुकसान हुआ। वादा किया 1 दिन मेरे को दे दो प्रधानमंत्री देश के अंदर, जनता ने सहमत किया कि भाई 1 दिन मांग रहे हैं। फिर बोले 21 दिन दे दो, 21 दिन दे दिया जनता ने। फिर बोले अब राज्य सरकार पालन कराएंगी, राज्य सरकार 21 दिन ले लिया। अब वो पालन किसने करवाया? जनता हमारी जो थी गरीब, खाया पिया घर में, मकान मालिक कहता कमरा का भाड़ा दो। और जो हमारा
फैक्ट्री मालिक है वो कहता हमारा काम बंद है, हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ताला लगा दिया। अब गरीब जनता जो है वो परेशान हुई। प्रधानमंत्री देश के अंदर जो पैसा दिया वो कहाँ गया? 50 दिन का, अगर 50 दिन का पैसा दिया हुआ है तो कम से कम 15,000 रुपया महीने का हर बंदा कमा रहा है, जिसमें 5,000 बचा रहा और 10,000 हमारा टैक्स में खर्चा पानी में जा रहा। 10,000 की नौकरी करने वाला 50 दिन बैठ गया तो उसका कैलकुलेटर लगाया जाए कि कितना नुकसान हुआ। चलो नुकसान हुआ, सबने झेला। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ ने निपटाया। लेकिन जो कोरोना वायरस आया, ये कोरोना वायरस पूरा आज साल हो गया, जनवरी से लेके जनवरी तक, अभी तक जो कोरोना वायरस था उसका इलाज नहीं आया। फोड़ा फिंसी जो थे उनका इलाज हो गया, हमारे लीडरों का इलाज हो गया, हमारी जनता का इलाज नहीं हुआ। जनता का इलाज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता से कमाई है, सरकार को हर एक जनता से कमाई है, हर एक जगह टैक्स दे रही, हर एक जगह रॉयल्टी टैक्स ले रहे हैं। और ये जो लीडरों का पैसा है, हम लोग लीडरों को पैसा दे रहे हैं। आज जो मुद्दा हमारा वैक्सीन का आया हुआ है तो इसमें कमाई सरकार करेगी, आम जनता को क्या मिलेगा? राज्य सरकार कहती हमसे मतलब नहीं है, केंद्र सरकार से मतलब है, केंद्र सरकार कहती राज्य सरकार से मतलब है। तो एक तो मुद्दा पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके समझौता करे कि हमको करना क्या है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खुद ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए उनमें? क्या करना है जी, इसमें राज्य सरकार अपना साइड में हो जाए तो केंद्र सरकार अपना मुद्दा रखे कि मेरे को ये करना है। इसमें जनता उलझी हुई है। एक जितना सांसद है केंद्र सरकार में बैठा है, जितना विधानसभा का है वो राज्य सरकार में बैठे। यहाँ तक तहसील, लेखपाल, पटवारी, ब्लॉक स्तर, जनपद, सारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं ये चुप क्यों बैठे हैं? हमारा सिस्टम काम कर रहा, हमारे नीचे जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी काम क्यों नहीं कर रहा? जनता का काम क्यों नहीं कर रहा? आज मेरे सामने हर एक मुद्दा आता है और हर एक फैसला होता है। जैसे 370 धारा लगाई गई, हमने कहता ये कहते मैं हटाई हूँ, मैं कहता 370 धारा नहीं हटी है, आज भी लगी हुई है। उसका एक 370 धारा का मुद्दा बनाया गया है। देश के अंदर चुनाव क्यों नहीं रोक रहे? देश के अंदर चुनाव आयोग चुनाव कराई जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करी जा रहे हैं। कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो कि 2 गज की दूरी, मैं कहता 1 गज की अगर दूरी रहती है तो गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होगा। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो कहते 2 गज दूरी, राज्य सरकार कहती है मेरे से 1 गज दूरी रखो जनता को, और केंद्र सरकार को राज्य सरकार कहती है कि मतलब केंद्र सरकार कहती है 1 गज मेरे से दूरी रखो। ये 2 गज की दूरी किया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, समझौता नहीं किया। आज मेरे को समझौता चाहिए। कोरोना वायरस की जो कमाई हुई वो हमारी कहाँ गई? और वैक्सीन आई, कमाई बाद में होगी। आप सरकार को प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो हमें घर पे बिठा दिया इतने टाइम, उसकी कमाई हमें देंगे कि नहीं? वो कमाई कहाँ गई? जो हमारा 70 साल से देश आजाद हुआ है, सिस्टम बनाया गया, 1500 कानून जो प्रधानमंत्री देश के अंदर कहते हैं हमने रद्द कर दिया, तो लीडर ये कानून लेके क्यों बैठे हैं? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपनी हम सुरक्षा ये कानून लगाओ, तो लीडर बीच वाले विपक्षी दल क्यों कहते हैं हम नहीं लगाया? आज दिल्ली के अंदर हमारी जनता जो बैठी हुई है, किसान भाई हर राज्य के आए हुए हैं और हाथ जोड़ के किसान से विनती है और सरकार से, केंद्र सरकार से विनती है, अगर इनमें दोनों में समझौता हो रहा, राजी है, तो 3 बिल किसान के ऊपर नहीं लगाएंगे। मेरा बेवकूफ चाय वाले का ऐलान है, 1 बिल किसान के ऊपर लगेगा और 1 बिल लीडरों के ऊपर लगेगा, 1 बिल जनता के ऊपर लगेगा। 3 बिल एक जगह नहीं लगेगा। अगर 3 बिल एक जगह किसान के ऊपर लगेगा तो इसमें समझौता नहीं होगा। तीनों बिल अलग अलग लगाना चाहिए। कृषि कानून, जैसे किसान है, किसान को पहले प्रधान को मिलना चाहिए, राज्य को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, किसान को कृषि मंत्री से मिलना चाहिए। आज पीयूष गोयल बीच में किसान के टांग क्यों अड़ा रहे? कृषि मंत्री के साथ क्यों है? इनको साइड में होना चाहिए। इनका मतलब क्या बनता है? इनको नहीं आना चाहिए। अगर किसान ट्रेन रोका है तो कोरोना वायरस में सारी ट्रेनें प्रधानमंत्री ने क्यों रद्द किया? डब्बा कहाँ गए? इंजन कहाँ गए?
और आगे इंजन चल रहा है और पीछे सबसे बेवकूफ का डब्बा लगा हुआ है। बीच में रिजर्वेशन है, वेटिंग है, आज ट्रेन है और घंटा घर में जाओ टिकट कटाओ, जो बैठ गया वो इंजन खींच के ले जाएगा। इंजन को सिर्फ ताकत एक बारी पड़ती है जब स्टार्ट होता है, बाकी डब्बा जोर देते हैं, डब्बा से इंजन का हल्का होता। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक बारी इंजन पे लोड पड़ता है, जब गियर में पा देते हैं तो इंजन का भार हल्का हो जाता है। ऐसे किसान के ऊपर बिल लगाओ, मंजूर करो। मैं नहीं कहता हूँ, इस बात से मैं भी किसान हूँ, सहमत हूँ, लेकिन 2000 रुपया किसान के खाते में डाला, वो मेरे को लिस्ट चाहिए 2000 वाली। 2000 रुपए, आप भी किसान हो, आपके खाते में आया 2000? देखो हमारे जो लिस्ट है, किसान हूँ, मेरे साथ एक योजना आई कि 2000 रुपया ले लो, लेकिन मैं किसान हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। और रेडी का योजना आया कि 10,000 ले लो, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, आम जनता को चाहिए, हमको नहीं जरूरत है, हमारे पास कमी नहीं है। अगर किसान के ऊपर अत्याचार होगा तो बेवकूफ आगे होगा, और किसान मेरा साथ दे तो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दावा कर रहा हूं, इस्तीफा देना पड़ेगा और योगी को भी साथ में आना पड़ेगा। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें? अगर किसान के ऊपर अत्याचार किया, बिल किसने लटकाया है? किसान का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया कि मैं किसान को योजना दूंगा, और किसान तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये हमारा बिल क्यों अटका पड़ा है? किसान की मुद्दा जो उठाया कृषि का, किसान तक पहुंचना चाहिए, हमें इससे लेना देना नहीं। अगर किसान तक नहीं पहुंचता है तो प्रधानमंत्री देश के अंदर इस्तीफा दे दे और राज्य सरकार इस्तीफा दे दे, और राष्ट्रपति जो बैठा है, राष्ट्रपति पूरे राज्य के अंदर लागू होना चाहिए। एक अपनी साइड खोलो, प्रधानमंत्री अपनी साइड खोले, सांसद अपनी साइड खोले, विधायक अपनी साइड खोले, मुख्यमंत्री अपनी साइड खोले, प्रधान में अपनी साइड खोले, तहसील अपनी साइड खोले, और जनता अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि जनता जो है कानून का पालन करेगी, और सरकारी कर्मचारी पालन नहीं करवा रहे, ये उल्लंघन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, रिश्वतखोरी ले रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। बैंक में चले जाओ, बैंक में 2 काम होना चाहिए, एक खाता खुलना चाहिए और एक जो है लोन मिलना चाहिए। अगर पैसा बैंक में जमा करना है तो सीधा डायरेक्ट जाओ, उसके 4 विभाग बने हैं, एक में पैसा जमा होता है। आपको लगता है कि सिस्टम बदलना चाहिए? इसका सिस्टम बदलना चाहिए और सिस्टम लागू होना चाहिए। जब तक सिस्टम हम सही नहीं करेंगे तब तक सही नहीं रहेगा। शिक्षा की कमी है हमारे देश के अंदर, और आज बच्चे स्कूल के जिंदगी खराब हो गई, साल भर हो गया बंद पड़े हैं, टीचर की तनख्वाह नहीं आ रही, नेट चल रहा, लेकिन नेट कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए? आंखें खराब हैं, मोबाइल कहां से लाया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे किया जाए? ये मुद्दे हमारे कम नहीं होंगे। और किसान भाई को हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अपने घर आ जाओ, और किसान का जो मुद्दा है लागू हो रहा, अपने घर तक लागू होने दो, इसमें बाधा न डालो, और जब तुमको गलत लगे सीधा केंद्र सरकार को घेरो। नहीं, ये लागू हो चुका है और किसान कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तभी तो वो एजिटेशन में बैठे हैं ना। देखो किसान का मुद्दा, अगर डीजल महंगा है कि सरकार को बोलो, खाद महंगी है सरकार को बोलो, कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, काम नहीं होता, पानी नहीं मिलता है, बुआई नहीं होती है, जुताई नहीं होती है, टैक्स ज्यादा लग रहा, फिर वो टैक्स घटाया जाएगा, लेकिन काम को आगे बढ़ाओ, उसको मुद्दे को लटकाओ मत। आज वादा है 21 से लेके और 22 तक आयु दुगना, ये देखो जिसमें 10 कुंटल गेहूं पैदा होता है, आज 20 कुंटल का अगर सरकार गुनेगार है, देने को तैयार है तो हम सहमत हैं, नहीं वरना पीछे के पीछे पूरा देश रह जाएगा। और जो हमारे मुद्दे हैं आगे रहेंगे, और केंद्र सरकार से वादा है, राज्य सरकार कहते मुख्यमंत्री जितने हैं हमसे मतलब नहीं, तो ये मुद्दा प्रधानमंत्री क्यों उठाया? और विपक्षी दल बार बार वार कर रहा। आप कहना चाहते हो कि किसान घर वापस आ जाए, वहाँ पे ना बैठे रहे?
अगर किसान वहाँ पे बैठा है तो बैठे से हल नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? किसान नेता क्यों चुप बैठे हैं? नेता जो किसान के हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, अगर पैसा उनको मिल जाएगा, केंद्र सरकार दे देगी तो वो चुप करके अपने घर चले आएंगे। किसान को लटकाया है किसान नेता ने भड़काया है। ये बीच में किसान नेता कहां से आ गए? किसान आंदोलन किसने करवाया? विपक्षी दलों ने कराया। पक्ष के अंदर क्यों नहीं आए? आज पक्ष वाला मुद्दा उठाता है, विपक्षी वाला उठाता है। ये मुद्दे जनता का ध्यान भटका रहे हैं और जनता बेवकूफ बनी है, एक बेवकूफ चाय वाला। आप मतलब ये विपक्ष दलों ने ये मुद्दा उठाया, किसानों को उधर भेजा, आप ये कहना चाहते हैं? देखो विपक्ष दल जो है, जैसे हमारे पुराने कट्टर नेता मुलायम सिंह हैं, अखिलेश, वहाँ पे अगर आप बॉर्डर पे जाओगे, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने ही नहीं दे रहे अपने साथ। किसान कहते हैं ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे ना आए, फिर कोई विपक्षी दल किसानों को कैसे वहाँ भेज सकता है आंदोलन पे? देखो हम किसान का मानते हैं, किसान जो है झंडा अपना किसान क्यों लगाया? पहले गलती झंडा किसान की है। किसान अपना झंडा हटा दे, पार्टियां अपनी झंडा हटा दे, तहसील में अपनी इंतखाब नहीं कराए, अपनी जमीन चेक कराए कि हमारे नाम इतनी जमीन है। हम इंतखाब को मानते हैं, लेखपाल को मानते हैं, तहसील को मानते हैं, ब्लॉक को मानते हैं, राज्य को मानते हैं। वो सब राज्य को मानते हैं, तभी तो एक राइट है हमारा कि हम धरने पे बैठे। किसानों के अकॉर्डिंग जो सरकार ने बिल पास किया है वो गलत है, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हैं ना। देखो किसान की समझ में नहीं आ रहा बिल पास है कि नहीं। किसान बिल पास हो चुके हैं, बिल पास हो चुके हैं, बिल पास है, किसान की समझ में आ रहा कि ये गलत है, फिर ये लटकाया किसने? किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा? अरे पहुंच चुका है, तभी तो वो धरने पे बैठे हैं। किसी किसान के पास बिल नहीं है, लीडरों के पास बिल आज लटका हुआ है। फोटो कॉपी केजरीवाल ने क्यों दिल्ली के अंदर फाड़ा है? किसका फाड़ा है? किसान का फाड़ा है कि अपना फाड़ा है? किसान के बिल फाड़े उसने, तो क्यों बिल फाड़ा है किसान का? क्योंकि वो गलत है ना, इसलिए। तो खाली केजरीवाल के लिए है, विपक्षी दल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं वहां पे विपक्षी दल है, अखिलेश है, मायावती है, जो विपक्षी दल है। कहीं पे देखो, जब हमारे देश के अंदर आज गन्ना चल रहा, गन्ना मिल वाले ने तो जो 5 राज्यों में किसान का लोन ले लिया, मिल बंद कर दिया, उसका मुद्दा कहां गया? आज पेमेंट नहीं हो रहा। आज अगर किसान को गन्ना ना खरीदे, बंद कर दे, तो किसान रोड पे आ जाएगा। डीजल पेट्रोल महंगा है, इसको सस्ता क्यों नहीं कर रही सरकार? ये मेरे वादे हैं, जो वादे हैं वादे मुद्दा खोलो। किसान को तकलीफ है, गेहूं महंगा नहीं है तो गेहूं महंगा सरकार खरीदेगी, लेकिन बेचने वाले से खाने वाला आटा क्या रेट लेगा? मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? सरकार ने वादा किया 15,000 रुपया महीने की करो, कोई फैक्ट्री वाला करके राजी है? 15,000 सरकार दे के राजी है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पिन कार्ड है, वोटर कार्ड है, हमारे पास सब ही प्रूफ है, लेकिन बार बार जनता चुनती है और समझ नहीं पाती है। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल है तो पंजाब के अंदर मैं केजरीवाल को वोट देना, मैं कांग्रेस को देना, मैं भाजपा को देना, मैं सपा को देना, हम इसमें उलझे हुए हैं। जो बैठ जाता है 5 साल राज करता है और कुछ भी काम नहीं करता है, एक दूसरे को पक्ष करते हैं, विपक्ष करते हैं, और लीडर बैठ के केंद्र सरकार में खूब खा रहे हैं और खूब उड़ा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ना आगे बिल पास कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता जाग गई है, तभी तो वापस दिल्ली की बॉर्डर पे बैठी है। देखो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठी है, उसका हल कोई नहीं मुद्दा हल होना, क्योंकि आपको लगता है मुद्दा हल नहीं होना? किसानों को उठ जाना चाहिए, किसान को अपने खेत में आना चाहिए। किसान वो खुश नहीं है ना लॉ से, जो लॉ गवर्नमेंट ने पास किया, सरकार ने, वो खुश नहीं है। आप कह रहे हैं वो उठ जाए वहाँ से? देखो वहाँ से किसान है नहीं, किसान को वहाँ से उठ जाना चाहिए। अगर किसान है तो किसान खेत में काम कर रहा, वहाँ केंद्र सरकार में काम नहीं कर रहा। किसान हम उसको मानते हैं जो खेत में है, खेत में काम कर रहा, किसान उसको हम मानते हैं। उसके पास है बटाई जोत रहा किसी जमींदार की, मैं उसको किसान मान रहा हूँ। किसान मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। दिल्ली के अंदर बैठा है, आज अगर दिल्ली के अंदर बैठा है तो किस किसान के पास इंतखाब लेके बैठे हैं और प्रधानमंत्री योजना बनाया 5 बीघा ऊपर, 10 बीघा ऊपर, 20 बीघा ऊपर, ऐसे क्यों नहीं योजना बनाया कि मैं इसको दूंगा और इसको नहीं दूंगा? बीच में जो ये कारनामे हो रहे हैं बहुत गलत हो रहा, अत्याचार हो रहा, गरीब बंदा परेशान है। किसान या तो जेल में है, उसको मैं मान रहा हूँ किसान जेल में है, या खेत में है, उसको मैं मान रहा हूँ, 2 को किसान मानता हूँ।
झंडा वाले को मैं किसान नहीं मानता हूँ। ये सब विपक्षी दल है और ये वोट लेके आज लीडर बनाए जा रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां खड़ा करेंगी। आपको लगता है जो वहाँ पे दिल्ली पे बैठे हैं लोग जिन्होंने अपना झंडा वहाँ पे लगाया हुआ है किसानों का, वो किसान नहीं है? वो किसान नहीं है। जो किसान का झंडा लगा के घूम रहे हैं वो पार्टियों ने लगवाया है और वोट ये लीडरों को, लीडर ये किसान, जो लीडर हमारे देश के अंदर हैं ये किसान को टिकट देंगे। आने वाले 22 में किसान इन्हीं को वोट देगा और ये पार्टियां में समर्थन देंगे और जाके फिर यही मुद्दे बनेंगे, फिर वादे 5 साल करेंगे। इनका मेन मुद्दा यही है कि किसान को आगे करो और हम वोट बटोरें, वोट बटोर के अपना काम करें। आज हाथ जोड़ के विनती है, किसान अपने घर आ जाए, ठंडी में मत बैठे। कितने मर गए, प्रधानमंत्री कितने को बटाएगा, कितने को पैसा देगा, कितना क्या करेगा? आज हमारा 140 करोड़ रुपया रोज का टैक्स जा रहा, 18% जा रहा। कहीं पे गड्ढे हैं, हमारा रेड़ा टूट गया, कल को मेरा देखा जाए बॉडी फट गई है, मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन गाली जा रही, जितनी गाड़ियां जा रही सब गड्ढे में घुसेर रहे हैं। क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं? लीडर नहीं निकल रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। सरकार को क्या करूं मैं, कहां ले जाऊं? केंद्र सरकार अपने मुद्दे बना रही, राष्ट्रपति अपने मुद्दे बना रहा, प्रधानमंत्री अपनी साइट खोले, राष्ट्रपति अपनी साइट खोले, टीचर अपने साइट खोले, बच्चे को देखें। जिंदगी खराब कर दिया, बच्चे बंद कर दिया, स्कूल बंद हो गए, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? 140 करोड़ की आबादी, मैं अकेले बोल रहा हूँ, सारे परेशान हैं, मैं उनसे ज्यादा परेशान हूँ। जनता को बेवकूफ बनाया और मैंने दिखाया और महाबेवकूफ मैं बनाऊं। बार बार कहता हूं, लेकिन कोई मुद्दा सुनने वाला नहीं आज देश के अंदर। और मेरे साथ आ जाएं, मेरे को बोले, मैं कच गए दिल्ली में और प्रधानमंत्री से मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि मेरे को 6 साल हो रहे, तुमने जनता के प्रति क्या फायदा किया, अपना सरकार के प्रति फायदा किया, सारा टैक्स लिया, सबको उलझाया। ये उलझाना बंद कर दे, हाथ जोड़ के विनती है किसान भाई वहां से चले आए, ज्यादा परेशान मत करें लोगों को। चलिए, ये थे हमारे साथ बेवकूफ चाय वाला ਜਿਹੜਾ जो कह रहे ने कि किसानों ਨੂੰ अपील कर रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ किसान नहीं ने, विपक्ष दल ने। बट किसान उधर इन्होंने किसानों ने उधर ਇਹਨੂੰ सियासी मुद्दा नहीं बनाया। वो तो आप कह रहे ने जाके कि दिल्ली के बरूहां ते साडे नाल कोई भी सियासी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल साडे नाल नहीं जुड़ेगा। इसी साडे नाल बेवकूफ चाय वाला जो किसानों ਨੂੰ अपील कर रहे हैं कि उत्थे आ जाओ क्योंकि सरकार ने उन्होंने गल नहीं सुननी। तुसी देखते रहो ऑन एयर। कैमरामैन विपिन अरोड़ा ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ ऑन एयर लुधियाना।